जय हिंद दोस्तों, द क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई पे सदा मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आज से रीजनिंग का चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और मेरा पहला चैप्टर है रीजनिंग का, वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी टाइप बनेंगे मैं वहाँ सब कवर करूँगा वीडियो में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग। पहली बात तो कोडिंग डिकोडिंग कहते किसे हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं अक्षर, संख्या, शब्द, वाक्य और सांकेतिक भाषा में लिखना कोडिंग कहलाता है और उसी कोडिंग को वापस में सामान्य भाषा में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, किसी अक्षर, संख्या, शब्द, वाक्य को सांकेतिक भाषा में लिखना उसे कोडिंग कहते हैं और उसी कोडिंग को वापस सामान्य भाषा में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है। जैसे मेरा पहला है कोडिंग। कोडिंग मैंने लिया है एग्जाम्पल में, एक लिया है डॉन, ये मेरा एक अक्षर है, इसे मैं सांकेतिक भाषा में बदला हूँ EPU, इसी को कोडिंग कहेंगे। ठीक है। जैसे डी आता है 4 पे, कैसे बदलें वो मैं बता रहा हूँ, और ओ आता है 15 के स्थान पे, और एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे और पी आता है 16 पे, उसी प्रकार ओ आता है 15 पे। तो देखिए मैंने एक एक का प्लस किया, यहाँ 4 है, यहाँ 5 मैंने किया, उसके बाद यहाँ 15 है और यहाँ 16 किया है, उसी प्रकार 14, यहाँ 15, यानी एक एक का करके मैंने कोड बनाया, कोडिंग बनाया है। ठीक है। और इसी कोडिंग को मैंने वापस सामान्य भाषा में बदला है, यानी कि इसी शब्द को मैंने इसी सामान्य भाषा में बदला है, इसी को डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा ना। तो मेरा एक पॉइंट है निम्न बातों को याद रखना। निम्न बातों का याद क्या मतलब है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल करते समय निम्न बातों को याद रखना है। वो क्या है, पहला है कि हमें अंग्रेजी के अक्षरों के यानी कि अल्फ़ाबेट के अक्षरों को क्रमांकिक मान सीधे और विपरीत क्रम में तीनों याद होने चाहिए एकदम अच्छी तरह। ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है क्रमांकिक मान और उसके अक्षर। ठीक है। जैसे ए आता है 1 पे और बी आता है, इसी सीधे क्रम में मैं बता रहा हूँ। पहले ए आता है 1 पे, यानी क्रमांकिक मान, ए का क्रमांकिक मान 1 होता है और बी का क्रमांकिक मान 2 होता है। उसी प्रकार सी होता है 3 पे और डी आता है 4 पे। ठीक है। और ई आता है 5, एफ का 6 और जी का 7। उसी प्रकार एच का 8 और आई का 9 और जे का 10, के का 11, यल का 12, एम का 13 और एन का 14। ठीक है। एक क्रमांकिक मान है। उसी प्रकार ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17 और आर का 18। ठीक है। और यस का 19, टी का 20 और यू का 21, वी का 22 और डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25, जेड का 26। एक क्रमांकिक मान है। ठीक है। फिर देखिए मैंने यहाँ विपरीत क्रम में भी लिखा है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि विपरीत क्रम बताइए। मान लीजिए कोई शब्द दे दिया, मान लीजिए 2-3 दे दिया, उसमें से मैं एक बता दे रहा हूँ। जैसे जे पूछ लिया और जे का विपरीत अक्षर पूछ लेगा तो आता है क्वेश्चन में क्वेश्चन। ठीक है। तो इसीलिए मैं विपरीत क्रम भी बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो जैसे जेड का 26, वाई का 25 और एक्स का 24 और डब्ल्यू का 23। उसी प्रकार है वी का 22, यू का 21, टी का 20, यस का 19, आर का 18, क्यू का 17, पी का 16। उसी प्रकार है 15 का क्रमांक मान, ओ का क्रमांक मान 15, एन का 14। ठीक है। एम का 13, यल का 12, के का 11 और जे का 10, आई का 9 और एच का 8, क्यू का 7, एफ का 6, ई का 5। उसी प्रकार है डी का 4, सी का 3, वी का 2 और ए का 1। ठीक है। इतना आप लोगों को अच्छी तरह याद होना चाहिए, सीधे क्रम में और विपरीत क्रम में क्रमांकिक मान एकदम याद होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, और हाँ आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ एक अलग तरीका से विपरीत क्रम में कैसे निकालते हैं। ठीक है। जैसे देखिए मैं एक देख रहा हूँ कि मैंने पहला अक्षर मतलब सीधे क्रम में, ठीक है, मैंने पहला अक्षर ले लिया ए, उसी प्रकार एकदम लास्ट में आएंगे यानी कि 26वां अक्षर लेंगे जेड, और जेड और ए को मतलब ए का क्रमांकिक मान 1 होता है और जेड का 26। ठीक है। और ए 1 और 26 को जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 27 अक्षर। ठीक है। इसे याद रखना भाई डायरेक्ट कि 27 अक्षर होते हैं। अब मान लीजिए हम पूछ रहे हैं, हमें पूछना है कि ओ का विपरीत अक्षर क्या आएगा, मतलब ओ का क्रमांकिक मतलब विपरीत क्रमांकिक मान क्या आएगा। ठीक है। तो ओ का हम पूछ रहे हैं, ओ आता है 15 पे, हम जान रहे हैं। तो 27 में से हम जान रहे हैं टोटल हमारा अक्षर होता है 27। ठीक है। अब 15 हम 27 में से घटा देंगे। ठीक है। घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 2 और आ जाएगा यहाँ 1, यानी कि 12। ठीक है। 12 आते हैं तो 12 का हम क्रमांकिक मान जानते हैं कि 12 आता है यल पे। ठीक है।
यल। तो यानी कि हमारा ओ का विपरीत अक्षर आएगा यल। ठीक है, समझ गए। चलिए मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ दे रहे हैं, हम जानते हैं कि टोटल होता है 27 अक्षर, ठीक है, क्योंकि पहला और 26, या मान लीजिए देखिए यहाँ अगर बी और यहाँ ले रहे हैं वाई को, ठीक है, यानी कि बी का क्रमांक मान 2 और वाई का 25, इसको भी जोड़ेंगे टोटल 27 आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को जोड़ दें, नहीं। तो देखिए यहाँ हम मान लीजिए हमें निकालना है जे का विपरीत अक्षर, ठीक है, जे का विपरीत, और हम जान रहे हैं कि 27 होता है, तो टोटल 27 में से 10 माइनस कर देंगे, आ जाएगा यहाँ 17, ठीक है, 17 आएगा, यानी कि 17 पे आता है क्यू। हमारा जे का विपरीत अक्षर आ जाएगा क्या, क्यू। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग बस इतना याद रखें कि कोडिंग और डिकोडिंग की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, कैसे कोडिंग, कैसे किसे कोडिंग कहते हैं, किसे डिकोडिंग कहते हैं, और क्रमांक की मान याद रखना है, वो भी सीधे क्रम में और विपरीत क्रम में। ठीक है, इतना याद आप लोग याद कर लीजिएगा।